सभी को राधे राधे। और जैसे आजकल फिर लगातार फिर दोबारा ये चर्चा में आ गया है कि सीमा हैदर ने किसी लड़के को रबुपुरा का एक लड़का है यूट्यूबर, और सीमा हैदर ने उस पर थूका है और उसको गाली गलौज दी है। ये आजकल लगातार फिर दोबारा चर्चा में ये बातचीत चल रही है, और ये कहा जा रहा है कि उस लड़के ने उसकी सीमा हैदर की एक दो वीडियो बनाई, तो उस चक्कर में सीमा हैदर ने उस लड़के पे थूका है और उसको बहुत गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग किया गया है। जब उसने बोला है कि मैं पुलिस थाने पे रिपोर्ट करूँगा, तो सीमा हैदर ने कहा है कि भाई जाके देख तू कैसे रिपोर्ट कर सकता है। ये जो ये बोला जा रहा है ये इन लोगों के मुंह के शब्द है, ये मेरे शब्द नहीं है। तो मैं इतना बोलती हूँ कि एक बार पहले भी हुआ था, पहले भी बोला था कि सीमा हैदर ने एक यूट्यूबर का एक्सीडेंट करवाया है, और वो बुरी तरह से वो चोटिल हो रखा था वो बंदा जिसको दिखाया जा रहा था, और उस बंदे को काफ़ी और पट्टियाँ पुट्टियाँ उसके सिर में भी चोटें थी, ऐसे उसको दिखाया गया था। और बाद में बोला गया कि नहीं नहीं ये सीमा हैदर ने नहीं करवाया, इसको इसका एक्सीडेंट हुआ था। बाद में ये बातचीत चल रही थी कि नहीं सीमा हैदर ने कुछ भी नहीं करवाया, इसको ऐसे ही एक्सीडेंट हुआ था इसका, तब इसको चोट आई है। तो मैं इतना कहना चाहती हूँ, जो भी लोग इस तरह की बातें बोल रहे हैं, दोबारा से ये बातें शुरू हो गई है कि सीमा हैदर ने एक यूट्यूबर पे थूका है और उसको गाली गलौज दी है। तो मैं इतना कहना चाहती हूँ, क्या सीमा हैदर की इतनी औकात है? क्या सीमा हैदर इतनी विकराल हो रखी कि वो हर किसी को डांटेगी, हर किसी पे थूकेगी, हर किसी को वो उसकी पिटाई करवाएगी? या उसकी ऐसी औकात है सीमा हैदर की? क्योंकि ये जो चर्चा है ये अभी फिर दोबारा से फिर गर्मा गई है। तो इस तरह की बातें तो बिल्कुल भी ये बेबुनियादी है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई बंदा इस तरह की बातें करते हैं तो अब इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि पहले वाला भी ऐसा ही वो फेक था। उस समय भी तो बोला गया था, और मैंने उस समय भी बोला है कि भाई अगर उस बंदे को सीमा हैदर ने या सचिन मीणा ने उसकी पिटाई करवाई है, उसको मारा है, तो वो थाने क्यों नहीं गया? उसने रिपोर्ट क्यों नहीं डाली सीमा हैदर के खिलाफ? वो क्यों खामोश है? लेकिन बाद में वही आया कि नहीं वो उसका एक्सीडेंट हुआ था, और ये झूठी झूठी न्यूज़ थी। उस समय भी ऐसे ही बोला गया। अब दोबारा से बोला है कि एक यूट्यूबर है, नया यूट्यूबर है, और सीमा हैदर ने उस पर थूका है। थूका क्यों है? क्योंकि उस लड़के ने उस यूट्यूबर ने सीमा हैदर की एक दो वीडियो बनाई, तो उसके चक्कर में सीमा हैदर ने उस पर थूका है, उसको डांटा है, उसको गाली गलौज दी है, और उसको चैलेंज करा कि तू थाने जाके देख, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो ये कुछ लोगों का कहना है। तो मैं इतना कहती हूँ, अगर उस पर थूका है, अगर उस लड़के पे सीमा हैदर ने थूका है, तो वो लड़का क्यों खामोश है, या उसकी फैमिली क्यों खामोश है? सीमा हैदर के ऊपर केस नहीं करते हैं? थाने जाओ, रिपोर्ट करो, भाई उसको तुरंत सजा होगी। अगर वो ऐसी हरकतें वाकई कर रही है, वो पहले तो उसकी ऐसी औकात है नहीं, वो खुद जो है फंसी हुई है, खुद इलीगल भारत में है वो, और फिर वो ऐसी गलती करेगी? ऐसी गलती अगर उसने वाकई करी है, उसने थूका है, तो ये बहुत बड़ी बात है ना। चलो मुंह से बोल दिया वो उतना बड़ी बात नहीं है, अगर थूका है, भाई थूकना किस पे थूका जाता है? अगर सीमा हैदर ने थूका है तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, उसका केस हो, दोबारा थाने जाओ। मैं उस बंदे को बोली जिस बंदे के साथ ये घटा है, जिस पे थूका गया है, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग भी सुनाई जा रही है, कोई बोल रहा है ना। तो हो सकता है ये सच्चाई हो, और या फिर फेक न्यूज़ हो। मैं दावा नहीं कर सकती कि ये सही न्यूज़ होगी, है ना, पर जिस तरह बोला जा रहा है, जिस तरह वो रिकॉर्डिंग में सुनाई दे रहा है, उस तरह तो यही बोला जा रहा है कि सीमा हैदर ने उस लड़के पे थूका है, उस लड़के को डांटा है, उसको गाली गलौज दी है, उसको धमकी दी है ना। तो अगर सीमा हैदर ऐसा कर रही है, वो ऐसे अपने उसमें आ रखी है कि उसको डर भर बिल्कुल भी नहीं है ना, तो बिल्कुल थाना जाओ भाई। आप खामोश क्यों है? क्यों नहीं हो रही रिपोर्ट? डालो सीमा हैदर के खिलाफ रिपोर्ट, थाने पे जाओ, डालो रिपोर्ट, उसकी तुरंत गिरफ्तारी होगी अगर उसने ऐसी हरकतें करी है तो। क्योंकि पहले भी बोला था, मैं बार बार रिपीट करती, पहले भी कुछ दिन तक ये मुद्दा बहुत ही गरमाया, भाई सीमा हैदर ने एक यूट्यूबर को मरवाया है ना।
उसकी बहुत पिटाई करी है, उसको चोटिल बहुत हो रखा था, वो दिखाया भी गया, पट्टी सट्टी उसके लगी हुई थी, सिर पे उसकी पट्टी सट्टी लगी हुई थी। लेकिन बाद में उसका सच्चाई का पता चला कि नहीं भाई, इसका तो खुद बाइक से एक्सीडेंट हुआ है। तो देखो, मेरे बोलने का मतलब यह है कि बंदा खुद गलती करता है और लास्ट में जो भी बात आती है वो सीमा हैदर के ऊपर आती है, ये लांछन सीमा हैदर के ऊपर लगता है। तो भाई मैं बता देती हूँ, सीमा हैदर की इतनी औकात नहीं है कि वो भारत में आके इस तरह की हरकतें करें। वो जिस दिन उसने इस तरह की हरकतें कर दी ना, उस दिन हवा भी नहीं लगेगी सीमा हैदर को, पता भी नहीं चलेगा कब उठाया उसको पुलिस वालों ने और कब वो गिरफ्तार हुई, पता है? क्योंकि अभी वो इलीगली भारत में घुसी है। अभी उसका जो दुनिया भर के उसके ऊपर केस लगे हुए हैं, वो कैसे इतनी बड़ी गलती करा सकती है? और क्या उसने इतने गुंडे पाल रखे रबुपुरा में, है ना? उसकी इतनी चलती है वहाँ पे कि वो हर किसी को गाली गलौज दें, हर किसी को मरवाएं, हर किसी का वो एक्सीडेंट करवाएं। क्या उसने इतने गुंडे पाल रखे? मैं नहीं बोल रही, ये किसी उससे सूत्रों से ये जानकारी मिली है, वहाँ रिकॉर्डिंग भी चल रही है ना? तो मैं इतना कहना चाहती हूँ कि भाई अगर उस बंदे के साथ ऐसी घटना घटी है, सीमा हैदर ने उसकी बेइज्जती की है, उस पर थूका है, उसको गाली दी है, उसको धमकी दी है, तो बेशक सीमा हैदर के ऊपर केस होना चाहिए तुरंत। उसमें कोई भाईबंदी नहीं है, जाए थाने पे, बिल्कुल अपनी रिपोर्ट दो और बिल्कुल उसको अरेस्ट कराओ अगर सीमा हैदर ने ऐसी हरकतें की तो। ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि ऐसी वो औरत ही दिखती नहीं है, ऐसी औरत ही नहीं है वो। और उसकी औकात है क्या वहाँ बैठ के वो इस तरह की हरकतें करेगी? जिस दिन उसने इतनी बड़ा कदम उठा दिया ना, जिस दिन उसने बड़ी गलती कर दी, किसी पे थूकना, किसी को डांटना, किसी को चैलेंज करना, उस दिन तो उसको पता भी नहीं चलेगा, रातों रात उड़ जाएगी वो, रातों रात उसको गिरफ्तार किया जाएगा। पर फिर भी अगर उसने इतनी बड़ी गलती करी है, थूका है उसने, क्योंकि थूकना हमारे यहाँ बहुत बुरा माना जाता है, उसको बख्शा नहीं जाता है जो थूकता है, ठीक है? तो उसको तुरंत अरेस्ट कराओ सीमा हैदर को। और अगर उसने ये गलती नहीं करी, ये झूठी झूठी न्यूज़ है, तो जो ये झूठी न्यूज़ परोसने वाले, इनको अपने में देखना चाहिए कि मैं क्या सही सही कर रहा है या गलत कर रहा है, कि ये सही न्यूज़ है या गलत न्यूज़ है। जिस तरह दोबारा ये फिर ये चर्चा में आ गया, ये मुद्दा फिर गर्मा आ गया कि भाई सीमा हैदर ने दोबारा ऐसी गलती कर दी, उसने किसी यूट्यूबर पे थूका है और उसको धमकी दी है, उसको गाली गलौज दी है कि अगर तू मेरा केस करेगा तो तब ऐसा करूँगी वैसा करूँगी। तो मैं ऐसे मान नहीं सकती, क्योंकि सीमा हैदर वो ऐसी लेडी है, ऐसी गलती वो कर ही नहीं सकती है, उसको पता है भाई। वो खुद अभी फंसी हुई है, उसके ऊपर 36 केस अभी डले हुए हैं, क्या वो ऐसी गलती करेगी? आप लोग भी समझ सकते हैं क्या वो ऐसी गलती कर सकती है? और अगर उसने ये गलती करी है, चलो अगर उसने ये बारी के लिए मान भी लेते हैं, अगर उसने ये गलती करी है तो वो बंदा खामोश क्यों है, उसकी फैमिली खामोश क्यों है? भाई यूट्यूबर बनना हर इंसान का अधिकार है, सोशल मीडिया पे आना हर बंदे का वो है, अधिकार है। लेकिन अगर कोई गलत करता है, वो गलत कर रही, तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि मैं सीमा हैदर के बारे में कुछ बात रखती हूँ तो मैं सीमा हैदर के पक्ष में हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। सीमा हैदर जहाँ गलत करेगी वहाँ मैं उसके ऊपर उंगली उठाऊंगी और उसको दोषी ठहराऊंगी, है ना? और कम से कम अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सीमा हैदर ने ये गलतियाँ कर रखी है तो उसको बख्शे नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि आगे कम से कम वो ऐसी गलती तो नहीं करेगी। अगर उसने करी है तो हमारे यहाँ थूकना बहुत बड़ा वो माना जाता है। अगर किसी पे थूका है, थू भी कर दिया, थूकना तो बहुत बड़ी बात है, अगर थू भी कर दिया किसी ने तो हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा शब्द माना जाता है, हमारे यहाँ उसको बख्शा नहीं जाता है। और अगर उस भाई के साथ ऐसा हुआ है, जो अभी बोला जा रहा है कि एक नया यूट्यूबर है, उसने सीमा हैदर की 1-2 वीडियो बनाई थी, उस वीडियो को देखते हुए वो सीमा हैदर ने उसके लिए जो भी बोला, जो भी थूका, जो भी धमकी दी है, तो भाई मैं उस बंदे को बोल रही हूँ, क्यों खामोश हो भाई? आप जाइए थाने, तुरंत उसकी रिपोर्ट कराओ, सीमा हैदर को तुरंत अरेस्ट कराओ। क्यों नहीं जा रहे, क्यों खामोश है? जाइए आप थाने, रिपोर्ट करो। सीमा हैदर को तो पानी भी नहीं लगेगा, हवा भी नहीं लगेगी सीमा हैदर कब अरेस्ट हुई। और अगर आप, हो सकता है आप ऐसी न्यूज़ चला रहे हैं इसलिए आप फेक न्यूज़ चलाते हैं, फिर आपकी हिम्मत नहीं होती। भाई फेक न्यूज़ में आप थाने कैसे जा पाएंगे बताओ? थाने तो वही बंदा जा सकता है ना, रिपोर्ट तो वही करवाएगा जिसके साथ घटा है, जो सही बात होगी, सच्ची बात होगी, वही जा सकता है। भाई बोल दिया कि भाई सीमा हैदर ने ऐसे करा, सीमा हैदर ने ऐसा करा, अगर झूठी बात है ये तो थाने जा ही नहीं सकता है।
मतलब ही नहीं कि वो रिपोर्ट करा दें सीमा हैदर की। हाँ, अगर है ये बात सच्ची है, जिस तरह चल रहा है आजकल फिर दोबारा, अगर ये बात वाकई सही है तो जाइए बेशक उसका केस कराए, थाने जाइए, रिपोर्ट कराए, उसको अरेस्ट कराओ सीमा हैदर। मैंने तो पहले भी बोला, जब बोला था कि भाई उस बंदे का एक्सीडेंट, उस बंदे की पिटाई करवाई है, उसको मारा गया है, तो मैंने उस समय भी बोला कि सीमा हैदर की इतनी औकात नहीं है कि वो रघुपुरा में गुंडों को पालेगी। इतनी औकात नहीं है सीमा हैदर की। मैं बोलती हूँ, जिस दिन सीमा हैदर इतनी सी भी चूक, इतनी सी भी गलती कर दी ना, उस समय उसको पता भी नहीं चलेगा, हवा भी नहीं लगेगी सीमा हैदर को, कब वो अरेस्ट हुई, कब पुलिस वाले उसे पकड़ के ले गए। और जिस तरह का बोला जा रहा है ये तो अति ना, अति नहीं होती क्या, है ना। हाँ, अगर उसने गलती करी है तो वाकई ऐसी गलतियां कर रही है, अगर वो भारतीयों को इस तरह टारगेट कर रही है तो भाई उसके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई होनी निश्चित है। करो, बिल्कुल उसको अरेस्ट करो। और फेक न्यूज नहीं होनी चाहिए। अगर फेक न्यूज है तो फिर उन्हीं लोगों को, तो उन लोगों के ऊपर जो है उंगली उठनी चाहिए जो ये फेक न्यूज चलाते हैं, क्यों इस तरह की हरकतें करते हैं। और अगर सीमा हैदर ने ऐसी गलती करी है, अगर उसने थूका है, यूट्यूबर के ऊपर थूका है, वो कौन होती है थूकने वाली, उसकी क्या औकात है सीमा हैदर की। अगर वो यूट्यूबर के ऊपर थूकती हैं तो उसको धमकी देती है, उसको चैलेंज करती है, कौन है वो। और अगर हुआ तो जाइए, बेशक जाइए, जाइए थाने, उसको अरेस्ट कराओ, बंद कराओ उसको। और अगर ये न्यूज़ फेक है तो भाई जो ये फेक न्यूज़ चलाने वाले ये भी समझ जाओ कि भाई इस तरह की न्यूज़ क्यों चल रही है, इसके पीछे है क्या, वजह क्या है, क्यों चलती है, क्यों चला रहे। और फिर दूसरी बात, अगर आप फेक न्यूज़ चलाएंगे तो वो तो अपने घर पे बैठी हुई है, उसका कुछ नहीं बिगड़ रहा। आप चाहे फेक न्यूज़ चलाओ, चाहे कुछ चलाओ, चाहे आप गलत बोलो, चाहे सलत बोलो, है ना। अगर उसने गलती नहीं की तो उसके सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सीमा हैदर पे। हाँ, अगर सीमा हैदर गलती कर रही है, जिस तरह का बोला जा रहा है, थूका है, मैं बार बार बोल रही हूँ, हमारे यहाँ थूकना बहुत बुरा माना जाता है। अगर उस बंदी ने, उस सीमा हैदर ने थूका है तो उसकी क्या औकात है कि वो हमारे भारतीयों पे या हमारे यूट्यूबर पे वो थूकती है। आप जाइए, उसका केस कराइए। और ये फेक न्यूज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहले भी चली थी, मैं बता रही, पहले भी काफ़ी हर चैनल पे चल रहा था कि सीमा हैदर ने किसी यूट्यूबर को मरवाया है ना, उसको चोटिल हो रखा था बहुत ज़्यादा, बहुत ही उसको ऐसी तरह दिखाया गया है। फिर बाद में बोला गया कि नहीं नहीं, सीमा हैदर ने नहीं पिटवाया था, सीमा हैदर का इसमें कोई रोल नहीं था, उसका तो एक्सीडेंट हुआ था। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, भाई उसका एक्सीडेंट हुआ, सीमा हैदर को बीच में जरूरी लाना क्या, इससे क्या मिल रहा आप लोगों को। और हो सकता है जो ये थूकने वाली बात हो रही कि भाई यूट्यूबर पे थूका है, हो सकता है ये भी फेक न्यूज हो, इसमें भी मैं वो नहीं कर, विश्वास नहीं कर सकती हूँ, बिल्कुल नहीं विश्वास करती जब तक ये इसका पूरा खुलासा नहीं हुआ। हाँ, अगर उसने ऐसी गलती करी है तो उसके ऊपर केस होना चाहिए, उसको बंद कराओ, उसको अरेस्ट कराओ, थाने जाओ, एप्लीकेशन डालो, डालो, तो तुरंत बंद होगी। और कम से कम सोच समझ के। और मैं इतना नहीं मान सकती हूँ कि किसी बंदे पे मैं थूकूं, अगर मानो मैं किसी बंदे पे थूकूं तो वो चुप रहेगा, वो तो मेरे आके दो चार तो रख ही देगा ना पहले। एक बात है, अगर मैं किसी पे थूकूं वो तो मेरे दो चार आके रख ही देगा ना, वो तब बाकी आगे काम तब करेगा वो। तो वो कैसा बंदा था कि उस पर थूका भी और उसको गाली गलौज भी दी, उसको धमकियाँ भी मिली, तब भी वो चुप है, ना वो थाने गया, ना उसने रिपोर्ट करी, ना उसने कोई आवाज़ उठाई, वो सीधा मीडिया, वो सोशल मीडिया पे आके बोलने लग गया कि वैसे से हो गया। तो कोई इंसान होगा, वो भी पागल आदमी होगा कोई, मुझे ऐसा लगता है। जहाँ से वो चुप है, ये झूठी खबर होगी, इसमें मैं ये नहीं बोल सकती ये सच्ची खबर होगी, ये भी फेक न्यूज़ हो सकती है। जैसे पिछले बार चला था, पिछले बार भी ऐसे ही चला, कुछ काफ़ी चैनलों पे चला कि भाई सीमा हैदर ने यूट्यूबर को मराया, सीमा हैदर ने यूट्यूबर को मराया। लास्ट में खुद बोला कि नहीं जी, मरवाया सीमा हैदर का इसमें कोई रोल नहीं था, उसका तो एक्सीडेंट हुआ था। इसी तरह ये भी आने वाली, ये भी सच्चाई सामने आने वाली है, इसमें भी सच्चाई सामने आएगी कि भाई सीमा हैदर ने ऐसा करा कि नहीं करा। अगर करा तो बंद कराओ उसको। अगर फेक न्यूज़ है तो जो ये फेक न्यूज़ चलाने वाले, इनको सबक मिलनी चाहिए कि भाई हमको हर समय लोग बेनकाब करते हैं, ये बात सही है। और अगर सीमा हैदर ने गलती करी है तो सीमा हैदर की औकात क्या है, वो हम भारतीयों पे थूकेगी, वो हम भारतीयों को डांटेगी, धमकी देगी, वो कौन है। अगर हुआ तो जाओ थाने, कराओ उसको अरेस्ट, बंद कराओ उसको। और मुझे नहीं लगता कि ये सच्ची न्यूज़ होगी, इसमें बहुत कम चांस है। पता चल जाएगा कुछ दिन बाद, पता चल जाएगा कि सीमा हैदर ने ऐसी हरकतें की कि नहीं की, वो तो साफ हो जाएगी। ऐसे ऐसी मुझे उम्मीद है कि सीमा हैदर इतनी गिरी हुई लेडी नहीं है
वो ऐसा कर नहीं सकती है। उसको पता है भाई, उसके ऊपर तो दुनिया भर के तो केस उसके ऊपर खुद ही हो रखे हैं, इलीगल अभी वो हमारे भारत में है। तो अगर वो ऐसी बड़ी गलती करेगी, उसको नहीं पता कि फिर क्या होगा। और फिर भी भूल विसर में अगर उसने ऐसी बड़ी गलती कर दी, तो जो यूट्यूबर पे थूका है, उसको डांटा है, उसको धमकाया है, वो चुप क्यों है, खामोश क्यों है? डालो उसके ऊपर केस, कराओ उसको बंद। हो सकता है ये फेक न्यूज हो, मैं इसको बिल्कुल दावे के साथ नहीं कह सकती कि सही न्यूज होगी, पर जिस तरह ये न्यूज चल रही है आजकल, लगातार चल रही है हर चैनल पे, तो मुझे ऐसा लग रहा कि ये सही न्यूज हो नहीं सकती है। इसमें कितनी सच्चाई है, ये फेक न्यूज हो सकती है, अभी कोई इसका अता पता नहीं है। आप भी सुनेंगे तो आप भी बोलेंगे क्या ये सही न्यूज है? मुझे इसमें उम्मीद नहीं है, पर फिर भी हो सकता है ना? आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग मुझे कमेंट करें, क्या ये सही न्यूज हो सकती है या फेक न्यूज हो सकती है? क्योंकि ये जो चैनल ये जो बोलते हैं ना, इनके बातों में सच्चाई बहुत कम है, बहुत कम, है ना? ये ज़्यादातर इसी तरह की न्यूज़ ये चलाते हैं। तो फिर भी अगर सीमा हैदर ने वाकई ऐसी गलती करी है, तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी बहुत ज़रूरी है, मेरे बोलने का मतलब है। और जिसके साथ घटता वो बंदा खामोश क्यों है? वो थाने क्यों नहीं गया? क्या वो सोशल मीडिया आके भौंकेगा या उसे थाना जाना चाहिए? आगे मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ के आप लोगों की क्या राय है, आप मुझे कमेंट करें कि ये सही न्यूज़ हो सकती है या फेक न्यूज़ हो सकती है। क्योंकि मैंने वही बोला जो मेरे नॉलेज में बात आई है, जो मैंने सुना है, जो मैंने देखा है, मैं वही बोल रही हूँ। आगे आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट करें, ताकि मुझे भी पता चल सके कि ये क्या सच्ची बात है ये। तो मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइबर ज़रूर करें। धन्यवाद।